हमको समझना चाहिए आईपीएफटी और तिपरा मोथा को कि अगर हम लोग एक संग लड़ेंगे तो एडीसी में 28 सीट में शायद पूरा 28 सीट ही हम लोग जीत जाए। मैंने हांग्रामा से कल भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया। मैंने बीपीएफ के पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। आप जानते हैं कि मैंने खुद प्रचार किया था फॉर बीपीएफ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो बोडोज़ हैं, कार्बीज़ हैं, दिमासास हैं, दे आर लाइक तिपरासास। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा तो आसाम का, जैसे अगरतला का पॉलिटिक्स एडीसी को हमेशा दबा के रखता है, वैसे ही गुवाहाटी का पॉलिटिक्स हमेशा बोडोलैंड को दबा के रखेगा। तो हांग्रामा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। हांग्रामा से आसाम के लोग, गुवाहाटी के लोग थोड़ा सा डरते भी हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई इंडिजिनस लोगों को डरेगा नहीं, इज़्ज़त नहीं करेगा, वो हमको हल्का समझते हैं। तो मैंने इसके लिए सपोर्ट भी किया हांग्रामा को। और मेरा एक ही विश है कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ, हांग्रामा को 28 मिला है, प्रमोद बोरो को शायद 8 मिला है या 7 मिला है। तो मैं विश करता हूँ कि अब इलेक्शन ख़त्म हुआ है, प्रमोद बोरो, हांग्रामा एक संग बैठे और मिलके एडीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चलाए। क्योंकि जब इलेक्शन होगा आज से 7 महीने बाद गुवाहाटी में, आसाम में, तब मैं चाहता हूं कि आसाम का नेक्स्ट एटलीस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ट्राइबल हो, एक बोडो हो। तो अगर दोनों एक हो जाएंगे तो उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा। और यही चीज़ त्रिपुरा में भी हमको समझना चाहिए आईपीएफटी और तिपरा मोथा को कि अगर हम लोग एक संग लड़ेंगे तो एडीसी में 28 सीट में शायद पूरा 28 सीट ही हम लोग जीत जाए। अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो मैं जीत सकता हूँ, उनको कुछ सीट मिल सकता है, लेकिन नेशनल पार्टी को भी मौका मिल जाता है।